सीएए और एनआरसी के समर्थन में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कह दी बड़ी बात। सिग्रीवाल ने कह दिया कि जो विपक्षी हैं वो पूरे देश को जलाना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की पूरी बातों को। लोगों की आप देखे होंगे कि कई जगहों पर इन लोगों ने गुमराह किया, लेकिन जैसे लोग उसको समझ गए उनसे अपना पीछा छोड़ाने लगे। आज अब एक आध जगह छोड़ करके कहीं नहीं हो रहा। जो राजनीतिक स्तर से जो लोग संवैधानिक और संविधान जब वैसे लोग कहते हैं ना, तो उनके बात पर भी शर्म आती है। उनको शर्म आनी चाहिए। जो 70 साल में 65 साल स्वयं सत्ता में रहे हों और वह भी कह रहे हैं कि आज समस्या जो है, हमें लगता है कि उनको एक नरक में भी डूब करके जगह नहीं मिलेगा, नरक में भी डूब करके मर जाना चाहिए। 70 साल तक कांग्रेस यहाँ शासन की है, राज्य चाहे देश में, और आज भी कहती है कि समस्या है। क्या आपने समस्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी लेकर छोड़ दिया था? क्या आपने समस्या सिर्फ यहाँ के आज जो वर्तमान में एनडीए की सरकार है उसके लिए छोड़ दिया था? आपको समस्या का निदान करने का अधिकार था कि नहीं? आपने क्यों नहीं किया? आपने किया नहीं, और आप स्वयं भटक रहे हैं। आप स्वयं जब नागरिकता संशोधन कानून एक्ट आया, जब करोड़ों लोग ऐसे शरणार्थी जो हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध ऐसे लोग जो हैं, वैसे लोगों को जब शरण देने का, प्रदान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो आपको परेशानी हो रही है कि हमने तो किया नहीं, हमने तो धर्म के आधार पर इसको बांटा, और हम जो धर्म के आधार पर बांटा और नरेंद्र मोदी ने कर करके दिखा दिया, तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? तो जनता को उसके लिए कोई जवाब नहीं जुट रही है। इसलिए वह अलाप रहे हैं, इसलिए वह विधवा विलाप कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1983 में सोनिया गांधी को स्वयं इसी कानून के तहत नागरिकता मिली। अगर ये कानून नहीं रहता तो सोनिया गांधी तो इटालियन रहती। तो क्या इटालियन बहू के अंदर में आपका राजनीति होता क्या? तो 1955 में कानून आया। 1946 और 47 में इस कानून पर स्वयं महात्मा गांधी जी बोले कि अगर यहाँ के पाकिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान के सिख, पाकिस्तान के यहूदी, पाकिस्तान के जैनी, पाकिस्तान के बौद्ध, अगर ऐसे लोग भारत में किसी समय आना चाहते हो तो उनका स्वागत है। क्या आप महात्मा गांधी को भी नहीं मानते हैं? महात्मा गांधी का झूठा बिला लगा करके उस नाम का लाभ ले रहे हो, लेकिन महात्मा गांधी के कहे बातों पर चलने का आपको हमें लगता है कि अंदर ताकत नहीं है। इधर सीएए के विरोध में सिवान के गोपालगंज मोड़ पर सिवान के आम आवाम के द्वारा धरना दिया जा रहा है। लगभग 10वें दिन आज धरना का है, जिसमें युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। आपको बताते चले कि दिन रात एक कर यह युवा जो है गोपालगंज मोड़ पे धरना दे रहे हैं और सीएए का जमकर विरोध कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो भी कर रही है उसमें हम सारे लोग आएंगे। जितने गरीब तबके के लोग हैं वे सारे आएंगे, वो चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सारे लोग उसमें आएंगे। इस तूफान में गरीब तबका का कोई नहीं बचने वाला है। फिर भी हम लोग दिमाग ही गए, तो हम लोग को पूछने भी नहीं आया, इसमें इंकार नहीं है। वो लोग सोचे कि जो है इन लोगों का हौसला पस्त हो जाएगा, सर्द का मौसम है, 5 दिन बाद जो है ये लोग जरूर कुछ ले जाएंगे। हम लोग जो है 5 दिन बाद 3 दिन और बढ़ाए। हम लोगों का जोश, लोग जो है हम लोगों का दिल कर रहा उठने का, जब तक ये कानून वापस हो ना लोग जो है तैयार हैं जो है घर जाने के। काला कानून है जिसमें हर जाति के, हर धर्म के लोग उसमें आएंगे। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब उसमें आएंगे। ऐसा ये कानून है। काला कानून सबको धीरे धीरे बांट के ले जाएगा। उसमें कैंप में ले जाएगा। हाँ, डिटेंशन कैंप में ले जाएगा। धीरे धीरे थोड़े थोड़े हटा के कमज़ोर करेगा नीचे तबके के लोगों को। SST हो चाहे SC हो, जो भी है सबको बांटेगा और सबको अलग करेगा, कमज़ोर करेगा। इसका यही मंशा है कि यही हिंदुस्तान में सिर्फ 4 जाति रहेंगे, ब्राह्मण, भूमिहार और लाला और कास्ट, यही 4 जाति रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। हम लोगों का अप्रूवल अनिश्चितकालीन का है और आज 8वां दिन है और सिवान के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है अभी तक हम लोगों से पूछने नहीं आया कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे मेडिकल की भी सुविधा नहीं करवाए लोग। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं?
क्या हम लोग का चिंता नहीं है इन लोगों को? ठंड के कड़ाके की ठंड में हमको लग रहा है कम से कम 7-8 आदमी लोग हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए थे। मैं खुद अभी आ रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। इन लोगों का यहाँ तक कि बगल में एसपी है, डीएम है, सभी लोगों का आवास है, कोई दरोगा तक यहाँ पूछने नहीं आया। एनआरसी सरकार के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 1.5 सप्ताह से हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन 24 घंटा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। न यहाँ पर जलावन के लिए, अलाव के लिए कोई लकड़ी की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, हम लोग सभी लोग 24 घंटा यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई बहनों कहती हूँ, यहाँ एनआरसी और एनआरपी का मुद्दा जो लिया हुआ है वो हमारी पहचान हमसे छीन रहे हैं। और मतलब कि वो कौन होते हैं, हम यहाँ के मूल निवासी कौन होते हैं यहाँ के, कि हम अपना प्रमाण पत्र दें? क्या वो अब एक आम नागरिक की तरह यहाँ जीवन बिताए तो उनको महसूस होगा कि हम लोग कितना दिक्कत और कितना तकलीफ से गुजर रहे हैं। हम लोग यहाँ 8 दिन से धरना प्रदर्शन करने आए हैं। ना या कोई न वहाँ कोई शासन का कोई डॉक्टर या पुलिस कोई खबर लेने तक नहीं आया। जिस तरह से पूरे देश में एक दूसरे के प्रति नफरत की आग अंदर फैल रही है, उसी के मद्देनजर सिवान जिले के बसंतपुर के शेखपुरा गांव में मुस्लिम भाइयों ने दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया, जिसमें गांव और दूर दराज के कई हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग शामिल हुए और ईश्वर अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगी। तो आप देखिए कि किस तरह से तमाम लोग वहां पर दावते इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर ईश्वर अल्लाह से पूरे देश के लिए अमन चैन की दुआ की। सबसे अहम बात यह है कि हमारा जो मुल्क है वो तरह तरह के परेशानियों में मुब्तला नजर आ रहा है। तो इसके लिए जो हमारे धार्मिक एक यानी मजहबी एतबार से जो एक मुसलमान को बेहतर से बेहतर तरीके से अमन चैन का जो पैगाम हो सकता है वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। उसी सीरत में एक पहलू ये भी है कि मुसलमानों को अमन शांति के लिए एक रोज़ा रखकर उसका जो है सारे लोगों के साथ दुनिया के सामने इस चीज को पेश किया जाए कि ना उसमें किसी तरह की तहरीक चलाई जाए और न ही किसी तरह के कोई काम किया जाए, बल्कि अमन शांति के साथ रोजा रख के अब रब की बारगाह में, अपने परवरदिगार, अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया जाए। हो सकता है कि इस दुआ और रोजा के सदक़े में नबी के फरमान के मुताबिक जो है उम्मीद है कि अल्लाह इस दुआ को कबूल करेगा और हमारे मुल्क में जो अमन शांति पहले थी वो फिर बहाल हो। सिवान के एसपी अभिनव कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सिसवन थाना इलाके में लगभग 1 महीने पहले सीएसपी संचालक से लूट हुई थी। इस मामले में सारण के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बारे में एसपी अभिनव कुमार ने पूरी जानकारी दी। 1 महीना पहले 11/12/2019 में को सिसवन में भी एक सीएसपी लूटकांड हुआ था, जिसमें कि 1,10,000 रुपये का लूट हुआ था और 2 मोबाइल। तो उस घटना में भी हम लोग एक जो सारण के जो रहने वाले छपरा के गुड्डू हैं अपराधी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी के जो उसके अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। तो इस दोनों केस का उद्भेदन हो चुका है। हालांकि दोनों केस में अभी भी हम लोग को बाकी का अनुसंधान करने। रविवार को सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाना इलाके के लखनौरा गांव के एक थोक व्यवसायियों से अपराधियों ने हथियार के बल पर लगभग 15 लाख रुपए लूट कर लेकर चलते बने थे और जो अपराधी थे वो हथियार लहराते निकलते बने थे। इस घटना के बाद से सिवान के एसपी अभिनव कुमार घटनास्थल पर सोमवार को पहुंचे और जो व्यवसायी थे उन्हें मिलकर और उनका हालचाल लिया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि इस घटना के बाद से वहां के व्यवसायी आक्रोशित हो गए और मुख्य सड़क को जाम कर दिया, सड़क पर आगजनी कर दी और घंटों जाम रहा। लेकिन उसके बाद अभिनव कुमार जब एसपी पहुंचे तो लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और जाम को हटवाया गया। ये जो घटना जो आप लकड़ी नबीगंज वाली जो बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं आज गया था, देखा तो उसमें जो घटना हुई है तो उस पर हम लोगों ने टीम गठित किया है। एसडीपीओ महाराजगंज के नेतृत्व में तीन एसएचओ हैं उसमें।
तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और हमको विश्वास है कि इस केस में जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा